बलूच विद्रोहियों का पाकिस्तान में कोहराम लगातार देखने को मिल रहा है। कलात में हाईवे पर बलूच ने कब्जा कर लिया है। हाईवे पर बीएलए ने चेक पॉइंट बना दिया है अपना, और बीएलए के सामने पाकिस्तानी आर्मी ने अपने हथियार डाल दिए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके हैं वो लगातार पाकिस्तानी आर्मी से लोहा लेते नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो बीएलए के आगे हथियार डालती नजर आ रही है, बीएलए के आगे घुटने टेकती नजर आ रही है। और जिस तरह से खबर सामने आई थी कल भी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 2 शहरों पर कब्जा कर लिया, और इन 2 शहरों से आर्मी का नियंत्रण हट गया, क्योंकि जो सेना वहां पर मौजूद थी वो शहर छोड़कर भाग गई बीएलए के लड़ाकों के आगे। और जो सरकारी इमारतें हैं उन पर इन लड़ाकों ने कब्जा कर लिया, और इनके छतों पर भी इन लड़ाकों को देखा गया। दूसरी ओर हाईवे की तस्वीर आपके स्क्रीन पर चल रही है, देख सकते हैं किस तरीके से बीएलए के लड़ाकों के द्वारा यहाँ चेक पॉइंट बनाया गया है, और खुद उन्होंने अपना ये चेक पॉइंट बनाया है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तो लगातार जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का संघर्ष है वो आर्मी के साथ देखने को मिल रहा है, पाकिस्तानी सरकार के साथ देखने को मिल रहा है। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तानी सरकार लगातार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सामने जो है कुछ कर न सकने की पोजीशन में नजर आ रही है। दूसरी ओर जो आर्मी है वो भी हथियार डालती नजर आ रही है, घुटने टेकती नजर आ रही है, और लगातार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तानी फौज पर हमले कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौज के साथ जो है वो लड़ाई करते नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। बीएलए के सामने पाकिस्तानी आर्मी ने जो है एक तरह से सरेंडर यहाँ कर दिया है। बलूच विद्रोहियों का पाकिस्तान में कोहराम लगातार देखने को मिल रहा है। कलात में हाईवे पर बलूच ने कब्जा कर लिया है, जिसकी तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कलात में हाईवे पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कब्जा कर लिया है, और पाकिस्तानी आर्मी ने बीएलए के सामने अपने हथियार जो हैं वो डाल दिए हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। बीएलए के आगे लगातार जो है घुटने टेकते हुए नजर आ रही है पाकिस्तानी फौज, और लगातार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके जो हैं वो पाकिस्तानी फौज से 2-2 हाथ करते नजर आ रहे हैं। लगातार पाकिस्तानी फौज को खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी कड़ी में 2 शहरों पर पहले कब्जा किया था। अब ये भी बड़ी खबर सामने आई है जिस तरह से कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने हाईवे पर चेकपोस्ट बनाया। बलोच अपनी आज़ादी के लिए पाकिस्तानी सेना से लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने अब तक 2 लाख से ज्यादा बलूचों को मार दिया है, लेकिन फिर भी बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए नाक का बाल बना हुआ है। और अब पाकिस्तान और भारत की जंग की आशंका के बीच बलोचों को अपनी आज़ादी की उम्मीद जगी है। बलोच लगातार पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर रहे हैं, और बलोचों ने चीन पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया है कि अगर मरना है तो बलूचिस्तान में रहो, वरना पहली फुर्सत में निकल लो। चीन ने CPEC प्रोजेक्ट को भी बलूचिस्तान पर अवैध कब्जा करार दिया है। सेना और बलोचों की भीषण जंग में साफ है कि पाकिस्तान का 47% हिस्सा अब टूट की कगार पर है। रिपोर्ट देखिए। बलूचों का संग्राम, पाक फौज को आखिरी पैगाम। बलूचों की सीपेक पर चीन पाक को खरी खरी। अगर मरना है तो बलूचिस्तान में रहे पाक चीन आर्मी। बलोचों का ऐलान, आधा होगा पाकिस्तान। बलोचों ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। बलूचिस्तान में जाफर ट्रेन के हाईजैक के बाद अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने चीन पाकिस्तान को साफ कह दिया है, अगर मरना है तो बलूचिस्तान में रहें। यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मुनीर की सेना और चीन को पहली फुर्सत में निकलने की सीधी धमकी दे डाली है। बीएलए ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC प्रोजेक्ट को बलूचिस्तान पर अवैध कब्जा करार दिया है। उसने चीन के इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद करने की धमकी दी है। इस बीच अब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या अपने हितों की रक्षा करने के लिए चीन अपनी सेना को बलूचिस्तान में तैनात करने जा रहा है। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed.
we once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. पाकिस्तान के खिलाफ बलूचों की नाराजगी यही नहीं रुकी। बलूचों ने साफ साफ पोस्टर लहराए कि पाकिस्तान का नहीं है बलूचिस्तान। बलूचों को मुनीर सेना का बिल्कुल डर नहीं सता रहा है। बेखौफ बलूचों की इस हिमाकत से लगता है कि पाकिस्तान टूट की कगार पर है। इस बीच ये भी खबर लगी कि बीएलए लश्कर के आतंकियों को मार रहा है। बलूच स्नाइपर ने लश्कर आतंकियों को निशाना बनाया है जो पाक सैनिकों के लिए रसद ले जा रहे थे। यानी एक तरफ पाकिस्तानी सेना और दूसरी तरफ लश्कर, दोनों ही बलूचों का निशाना है। कुल मिलाकर इस वक्त पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान सबसे बड़ा सिरदर्द है। बलूच विद्रोहियों सुरक्षा बलों में लगातार मुठभेड़ हो रही है। आए दिन वहां गोलीबारी और विस्फोट की आवाज गूंज रही है। बलूच विद्रोहियों ने कई पाक सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। बताया गया कि कलात के मंगोचर शहर को बलूचों ने आजाद करा लिया है। खबर यह भी कि भारत के आक्रामक रुख से बलूचों में खुशी है। बलूचिस्तान की आजादी की उम्मीद को नई उड़ान मिली है। लिहाजा आजाद बलूचिस्तान के लिए सिक्कों का डिजाइन तैयार किया गया है। सिक्कों में आजाद बलूचिस्तान का नक्शा और झंडा दिखाया गया है। सिक्कों पर अंग्रेजी में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान लिखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लगातार बलूचों का विद्रोह जो है वो देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से ये खबर सामने आई कि बलूच विद्रोहियों ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाईवे पर कब्जा कर लिया। कलात में हाईवे पर कब्जा करने का मामला सामने आया है और अपना चेक पॉइंट बना लिया। बीएलए के सामने पाकिस्तानी आर्मी ने अपने हथियार डाल दिए। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, बीएलए के सामने पाकिस्तानी आर्मी ने अपने हथियार डाले। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सामने घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। इसी बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं खबर पर अधिक जानकारियों के साथ। सीधे उनका रुख करेंगे। अजय, मैं आपका रुख करना चाहूंगा सीधे। और जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि हाईवे पर बीएलए ने अपना ही चेक पॉइंट बना लिया, हाईवे पर कब्जा कर लिया। इससे पहले खबर सामने आई थी सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया था। 2 शहर जो हैं वो अपने कब्जे में ले लिए थे। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में हालत जो है वो काफी चिंताजनक बनी हुई है। खासतौर पे बीएलए के जो हमले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। कल 2 शहरों पर उन्होंने कब्जा किया था और आज अगर आप देखें जो ताजा स्थितियां हैं वहां पर कई सरकारी इमारतों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है और कई ऐसे जो हाईवे हैं जो उस इलाके से होकर निकलते हैं वहां पर उन्होंने अपनी पोस्टिंग जो है वो लगा दी है। और मकसद बड़ा साफ है, पाकिस्तान के तमाम इरादे जो वहां पर बलूचिस्तान में जो बीएलए को निशाना बनाने के थे उनको नाकाम किया जा रहा है। और सीधे तौर पर एक बड़ी प्लानिंग के साथ बीएलए इस वक्त काम कर रहा है और ये कहा जा सकता है कि इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि पाकिस्तान का ये हिस्सा पाकिस्तान से कट जाए बांग्लादेश की तरह, ये पाकिस्तान को समझ भी नहीं आएगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। अजय, दूसरी ओर अगर बात पाकिस्तानी आर्मी को लेकर करें, पाकिस्तानी आर्मी लगातार जो है वो बीएलए के सामने घुटने टेकती नजर आ रही है। जहां एक और आसिम मुनीर ये लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि हम भारत के साथ लड़ाई करेंगे, लेकिन दूसरी ओर जो कुछ अनट्रेंड लड़ाके हैं उनके सामने हथियार डालते पाकिस्तानी आर्मी नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो ये जो लड़ाके हैं दरअसल ये जज्बे के साथ भरे हुए हैं। पाकिस्तान ने तमाम वो कोशिशें कर ली हैं बीएलए पर काबू पाने की, मगर नहीं हो सका। पाकिस्तान ने लगभग 6 महीने पहले बीएलए के खिलाफ जो है एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था, उसमें आज तक पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं हुआ है और लगातार बीएलए ही हावी है। आप देखें तो ट्रेन हाईजैकिंग, बस पर हमला, काफिलों को उड़ाना, उनके कैंपों पर कब्जा करना, ये तमाम बड़े ऑपरेशन जो है वो बीएलए अंजाम दे चुका है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि बीएलए इस तरह से तैयार हो चुका है कि वो पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट जंग करने की भी तैयारी में है। तो इस चीज से समझा जा सकता है कि क्या बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं वो साफ तौर पर दर्शा रही हैं कि पाकिस्तान कितने पानी में है। आप बने रहे हमारे साथ, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बीएलए का पाकिस्तानी आर्मी पर बड़ा हमला देखने को मिला है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले से पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है और कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर है। बलूचिस्तान के कलात में पाकिस्तानी सेना और पुलिस की एंट्री बंद हो गई है।
ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। हमारे सहयोगी अजय लगातार बने हुए हैं। अजय, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है, पाकिस्तानी पुलिस है, उसी की एंट्री कलात शहर में बंद हो गई है, बैन हो गई है। क्या स्थितियां इस वक्त पाकिस्तान के कलात शहर में बनी हुई हैं? किस तरीके से जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके हैं वो उनसे संघर्ष होता नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो जानकारियां हैं इस वक्त, जो बीएलए का कब्जा वहां पे हुआ है कलात शहर पे, उसके बाद उन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन जो चलाया और इस चीज को सुनिश्चित किया गया कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के जो इरादे इस इलाके में बीएलए को नुकसान पहुंचाने के थे उसको नाकाम करें। और अब पाकिस्तानी जो पुलिस थी वहां पर, वहां सेना का जब पहुंची, उन तमाम वहां से उनको भगा दिया गया है और पूरे तरीके से तैयारी इस लेवल की गई है कि अगर कोई भी हरकत यहाँ पे हो तो वो उसको नाकाम कर सके। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के इस इलाके में, बलूचिस्तान का दरअसल ये इलाका माना जाता है क्योंकि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो इस इलाके में रहते हैं और पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके में जबरन कब्जा किया हुआ है। और बलूचिस्तान लगातार कहता है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान नहीं है, मगर इस चीज को पाकिस्तान जो है वो संभाल नहीं सका, समझ नहीं सका। उस पर जब कब्जा किया उसके बाद तो उनको तमाम जो सहूलियतें देनी थी वो नहीं दे सके। इसी कारण लगातार वहां के लोगों पे अत्याचार होते रहे और उसी के विरोध में ये आवाज जो है वो लगातार उठती रही। अब आवाज इस कदर उठी कि अब जो है पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और लोग जो वहां पर रहते हैं लाखों की संख्या में, उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इसी वजह से वहां पर सीपेक का काम करने वाले चाइनीज नागरिक हों, इंजीनियर्स हों, सेना हो, उनको और पाकिस्तान को उस इलाके में एंट्री पर जो है नो एंट्री है। और वहां दूसरी क्या है, को बता दूं कि बलूचिस्तान में जो चल रहा है उसमें अब ये कहा जा रहा है कि वहां सेना के जो जितने भी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करके, पुलिस की जितनी भी चौकियां हैं उन्हें ध्वस्त करके उन पर कब्जा जमाना है और उसके बाद उस इलाके को खत्म करना है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, लगातार जो बीएलए है वो हमले करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात अजय यहाँ पर की जाए बीएलए के लड़ाकों को लेकर, जिस तरीके से बीएलए के लड़ाकों का हमला लगातार जारी है, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पर इसका रुख कर लेते हैं, जहां बलूच नेता ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। कहा कि ऐसा हाल करेंगे कि 10 पीढ़ियां याद रखेंगी। पाकिस्तान को बांग्लादेश जंग की याद दिलाई है, युद्ध भी हारे, वर्दी भी उतार कर आए थे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो बीएलए जो है वो अब पाकिस्तानी आर्मी को लगातार चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। अजय, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को लेकर की जाए तो क्या आप अजय यहाँ पर जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति के बीच जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके हैं उन्हें भी थोड़ी शह मिली है, उनके अंदर भी थोड़ा और ज्यादा हौसला पहले से आया है कि वो भी भारत के साथ साथ अपनी आजादी की लड़ाई पाकिस्तान से लड़ेंगे? देखिए, उनकी तरफ से तो साफ कहा गया है कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज या बातचीत को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान जंग चाहता है तो वो जंग करेंगे, मगर अपने इलाके में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसी के बाद पाकिस्तान ने जो है वो जंग का ऐलान किया था, मिलिट्री ऑपरेशन की बात की थी बलूचिस्तान में। अगर देखें तो जो नतीजे निकले हैं उसमें देखा जा सकता है कि लगातार पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान ही नुकसान में है तो ये अगर जंग भी करने की बात करते हैं तो पाकिस्तान को इसका और नुकसान होगा, क्योंकि वहां के आम लोग जो बलूचिस्तान के हैं वो बीएलए के साथ हैं और बीएलए दरअसल बलूचिस्तान के लोगों का ही एक सैन्य ग्रुप बना हुआ है। ऐसे में इस चीज को समझना होगा कि पाकिस्तान की कोई भी करतूत, कोई भी कारनामा जो है वहां काम नहीं आएगा। और अगर वो जंग करने की नौबत भी आई तो बीएलए जो है वो जंग करने को भी तैयार है, जिसके लिए पूरी तरह से बलूचिस्तान के लोग जो है वो बीएलए के समर्थन में खड़े हैं। जी अजय, दूसरी ओर अगर बात पाकिस्तान को लेकर की जाए, पाकिस्तान इस वक्त किस तरीके से घिरा हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चौतरफा घिरा नजर आ रहा है। एक और भारत के साथ संघर्ष देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर टीटीपी के लड़ाके भी लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं और जो स्थितियां इस वक्त बीएलए ने उत्पन्न कर रखी हैं वो हम सभी के सामने। एक बार सवाल दोहराइएगा अभिषेक। जी अजय, मेरा सवाल यहाँ पर यह था कि अगर बात पाकिस्तान की स्थिति को लेकर की जाए तो क्या स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं? लगातार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है। एक और पाकिस्तान भारत का तनाव, दूसरी ओर टीटीपी का हमला और तीसरी ओर बीएलए जिस तरीके से लगातार संघर्ष कर रहा है। अजय, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं।
पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला हुआ है। टीटीपी लड़ाकों का पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला हो गया है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों पर फायरिंग का मामला सामने आया है। हथियारबंद लोगों ने कई राउंड फायरिंग की है। पाकिस्तानी सेना टीटीपी के बीच मुठभेड़ जारी है और पाकिस्तान के शालोबर इलाके में ये हमला हुआ है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के शालोबर इलाके में हमला हुआ है। मेरे सहयोगी अजय लगातार बने हुए हैं। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है हमले के बाद की स्थिति को। अजय, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से सवाल मैंने आपसे किया था कि लगातार पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ नजर आ रहा है और टीटीपी का मैंने जिक्र किया और टीटीपी को लेकर ये बड़ी खबर भी सामने आ गई कि पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी ने ये बड़ा अटैक किया। अजय, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? वो देखने में सामने आया है जिसपे टीटीपी के लोगों ने पाकिस्तानी से जी अजय जवाब दीजिए। पाकिस्तान की सेना की काफिले पर जो है वो हमला किया है जिसमें कुछ तकनीकी खामी है जिस वजह से हमारे सहयोगी तक हमारी आवाज़ सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे हमारे सहयोगी से, लेकिन लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, किस तरीके से पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ नजर आ रहा है। जहां एक और बीएलए हमले कर रहा है पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, तो वहीं दूसरी ओर जो टीटीपी के लड़ाके हैं वो भी पीछे नहीं हट रहे। टीटीपी के लड़ाके भी लगातार आगे बढ़कर पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रहे हैं और हमलों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। संघर्ष की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच बड़ी खबर है इस बीच जहां बलूचिस्तान में पाकिस्तान का कंट्रोल बिखरता नजर आ रहा है और तुर्बत में सरेआम 2.5 करोड़ रुपए की लूट का मामला सामने आया है। AK-47 के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है तुर्बत। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर तुर्बत है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। कुछ तस्वीर स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लड़ाके एक बाइक पर सवार होकर आते हैं और किस तरीके से 2.5 करोड़ रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं। और इनके हाथ में AK-47 है। AK-47 के दम पर, उसके बल पर इन्होंने 2.5 करोड़ रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। ये बड़ी खबर इस बीच जो सामने आ रही है, 2.5 करोड़ रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने का मामला ये सामने आया है। तुर्बत में सरेआम 2.5 करोड़ रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर तुर्बत है जहां पर इस तरीके से ये पूरी लूट की वारदात देखने को मिली है। 2.5 करोड़ रुपए की लूट की वारदात को यहां अंजाम दिया गया है और AK-47 के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। AK-47 के बल पर लूट की गई है। चलिए अब आपको 8 तस्वीरें हम दिखाते हैं बलूचिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है। वो तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस तरीके से जो महरंग बलोच हैं उनकी पुकार यहाँ पर है। आज़ादी की मांग की जा रही है। बीएलए की हुंकार लगातार देखने को मिल रही है। दूसरी ओर बलूचों का विद्रोह जो है वो लगातार जारी है। आज़ादी की मांग बलूचों के द्वारा की जा रही है। बलूच लगातार ये कह रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए और कलात पर बीएलए का कब्जा देखने को मिला है। कलात शहर है ये बलूचिस्तान का, जहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कब्जा कर लिया है। आर्मी को वहां से खदेड़ दिया है। दूसरी ओर मुनीर की तानाशाही लगातार देखने को मिल रही है और शहबाज के खिलाफ आक्रोश पाकिस्तानी आवाम में देखने को मिल रहा है और चीन के विरोध में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। बलूचिस्तान में इस वक्त चीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। CPEC का विरोध भी लगातार देखने को मिल रहा है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, जिसका विरोध भी बलूचिस्तान में देखने को मिल रहा है क्योंकि CPEC का एक बड़ा हिस्सा, उसकी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो बलूचिस्तान में की गई है, जहां पर लगातार जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके हैं उनके द्वारा अटैक किया गया है। जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी अटैक किया गया है और इससे पहले भी जिस तरीके से खबर सामने आई थी कि कई जो चीनी इंजीनियर थे उनके ऊपर हमला कर दिया गया, उनके काफिले पर हमला कर दिया गया था, जिसमें चीनी जो नागरिक थे, जो इंजीनियर थे, उनकी मौत हो गई थी। तो लगातार ये स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं। इन 8 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति इस वक्त बलूचिस्तान में बनी हुई है, किस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार जो है वो आर पार की लड़ाई में जुटी हुई है। लगातार वो अपना संघर्ष और भी ज़्यादा तेज़ करती जा रही है
और लगातार बलूचों की यही मांग है कि महरंग बलोच को आज़ाद किया जाए। जिस तरीके से कुछ समय पहले महरंग बलोच की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब महरंग बलोच कहां है, किस जेल में बंद है, इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं मिल पा रही है, कोई भी सूचना इसको लेकर नहीं मिल पा रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान का 47% हिस्सा बलोच छीन लेगा। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके और गिलगिट और बल्टिस्तान, ये वो इलाके हैं जिन्हें बलूचिस्तान छीनेगा। और अगर आज़ादी की मांग को लेकर बात की जाए तो किस तरीके से जंग इसको लेकर देखने को मिली है। 2025 में 50 हमले हुए हैं, जिसमें 30 नागरिकों की मौत हुई है। 132 सुरक्षाकर्मी यानी कि पाकिस्तानी आर्मी मारी गई है और 51 जो BLA के लड़ाके हैं उन्हें मारा गया। अगर बात पिछले साल को लेकर करें तो 2024 में 76 हमले हुए, जिसमें 57 नागरिकों की मौत हुई, 151 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 54 BLA के लड़ाके मारे गए। 2023 में 39 हमले हुए, 19 नागरिकों की मौत हुई, 50 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 8 जो बलूचिस्तान के लड़ाके हैं वो मारे गए हैं। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ बने हुए हैं। अली शाह जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, जो स्थितियाँ इस वक्त बनी हुई हैं पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच, जहाँ बलूचिस्तान का कद जो है यानी कि BLA का जो कद है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कल जिस तरीके से खबर सामने आई थी, 2 शहरों पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कब्जा कर लिया था, आज हाईवे पर कब्जा कर लिया, अपना चेक पोस्ट बना लिया। पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर करती नजर आ रही है BLA के आगे। पाकिस्तान के अंदर अभी इस टाइम पे एज वी स्पीक अभी अफरा तफरी मची हुई है। वहां पर इनको खुद नहीं मालूम है कि क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान में। तो मेरा मचा हुआ है, बिल्कुल मेरे से बदतर है वाकई हाल। वहां पे BLA ने इनके नाक में दम कर रखा है, इनका जीना मुश्किल कर रखा है। वहां पर उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो गई है। वो डर रहे हैं और डर के बंकर में छुप गए थे कुछ दिन। चंद एक रोज ललकार लगाई यहाँ से, हिंदुस्तान से, तब जाकर निकल कर आए अपने बिल में से, एक टैंक के ऊपर खड़े हो गए। और टैंक भी कैसी, टैंक की एक स्टार प्लेट लगी हुई थी, स्टार प्लेट 4 स्टार की। अभिषेक भाई, स्टार प्लेट एक गाड़ी में लगती है, स्टाफ कार में तकरीबन चीफ ऑफिसर की चार प्लेट लगती हैं, 4 स्टार लगते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के 3 स्टार, मेजर जनरल के 2 स्टार, ब्रिगेडियर का 1 स्टार। यहाँ पर टैंक, बाकायदा टैंक पे आपको लग रहा है, वो एक वीडियो जो हुआ है कि वो, अब आप देखिए पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ अनरेस्ट शुरू हो रहा है, चिंगारी भड़क रही है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ की पुलिस फेवर नहीं कर रही है। यहाँ पे 2-3 साल पहले की बात है, मुझे ठीक से याद है तो सिंध प्रोविंस में एक सर्विंग IG इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को पाकिस्तान की मिलिट्री उठाकर ले गई थी रातों रात को होटल में से। BLA ने इनकी ट्रेन की हाईजैक करी। इनके मिनिस्टर ने इनके पार्लियामेंट में बोला है कि अगले 36 घंटे में हिंदुस्तान, ये 36 घंटे काफी बहुत पहले बीत चुके हैं, ठीक है, कि 36 घंटों में हिंदुस्तान हमारे पे हमला कर देगा। मैं कह रहा हूँ ये इनको खबरें आती कहां से है, ये इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस आती कहां से है? अगर इतनी इंटेलिजेंस इनको आनी थी, इनको ट्रेन जाफर एक्सप्रेस जो हाईजैक हुई थी उसकी खबर क्यों नहीं मिली जी, उसकी इंटेलिजेंस क्यों नहीं मिली? उसके अलावा अभी जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है अनरेस्ट, इसका अंदाजा क्यों नहीं हुआ? तो बेसिकली इन लोगों ने क्या करा है, इन लोगों ने आतंकवाद, उग्रवाद को बढ़ावा दिया है। अब देखिए, जो इनके मिनिस्टर ने इनके पार्लियामेंट में बोला है कि क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की, आज की तारीख में वही मुजाहिद हमारे पे भारी पड़ गए हैं। इनके 2013 में हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान में आई और पाकिस्तान ने बोला कि अगर आप सांप पालोगे ये सोच के कि सांप आपको नहीं काटेगा, आपके पड़ोसी को धसेगा, आप गलत सोच रहे हो, आपको ही धसेगा, इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। यही तो पाकिस्तान में आज की तारीख में हो रहा है। इनके पूर्व राष्ट्रपति थे जुल्फिकर अली भुट्टो, ये इतने पावरफुल बन गए थे कि पूरा पाकिस्तान इनको डैडी के नाम से बोलने लग गया था जी। इन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे भैया जी।
आज की तारीख में पाकिस्तान लेकिन न्यूक्लियर अली शाह जरूर जी, है। जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, जिस तरीके से बड़े बड़े दावे देखने को मिले, मैं अगर आज की बात करूं, आज के समय में भी यही बड़े दावे देखने को मिल रहे हैं, जहां आसिम मुनीर ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। गीदड़ भभकियां निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन जो कुछ अनट्रेंड लड़ाके हैं बीएलए के, उनके सामने ही पाकिस्तानी आर्मी घुटने टेकती नजर आ रही है। जब आर्मी के ट्रेंड जवान भारत के होंगे सामने, तब क्या होगा? अभिषेक भाई, मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प वाक्य बताता हूँ 30 सेकंड में। जी ये वाक्य है सन 2003 का। मैं स्वयं एक लेफ्टिनेंट साहब था, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, महज 30 मीटर के फासले पे था मैं पाकिस्तानी की पोस्ट से। यहाँ पर हमारा झंडा, आखिरी पोस्ट हिंदुस्तान की, और यहाँ पर उनका पहला पोस्ट। मेरे को एक रेडियो सेट इंटरसेप्ट आया, और ये मैं सेंटर पे रिपोर्ट की थी ये बात। उनका ऑफिसर उनके जूनियर कमीशन ऑफिसर से बात कर रहा है रेडियो सेट पे, और बोल रहा है, साहब हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की आर्मी हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचती है, बहुत प्रोफेशनल सोचती है। जिस दिन उनको हमारी हकीकत, हमारी असलियत मालूम पड़ जाएगी ना, उसी दिन हिंदुस्तान हमारे पे हमला कर देगा। उसी दिन हमारे पे सर्जिकल स्ट्राइक होता है, बैड एक्शन कहते हैं, बॉर्डर एक्शन टीम या ट्रांस बॉर्डर रेड, उस तरीके से। तो जो भ्रम है वो भ्रम बने रहने दो। अब देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या बचकाना बयान दिया था सिंधु नदी के किनारे, या तो खून बहेगा हिंदुस्तानियों का या तो पानी बहेगा। बकवास की बातें, बयानबाजी, बस तालियां बटोरने के लिए। अगले दिन इसने अपने परिवार को कनाडा निकाल दिया। पाकिस्तान के जनरल और मंत्री भेज रहे हैं अपने परिवार को, रफा दफा कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, कि भैया वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप, लंदन, कहीं पे जाओ, यहां से निकलो, कुछ पता नहीं कब हिंदुस्तान हमारे पे हमला कर दे। अच्छी बात है, इनको डर बना रहे, इनको वो डर सता रहा है, वही डर काटते रहे, इनको बिलबिलाते रहे। इनको मालूम नहीं कब क्या कैसे क्या हिल गए, छटपटा गए, कब क्या हो जाएगा इनके साथ जी। तो अच्छी बात है पाकिस्तान को अभी टेंडर हुक्स कि भाई अपने नेल बाइटिंग, अपने के भाई होने वाला क्या, अगला अगला क्या, सस्पेंस में रहने दो। क्योंकि जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है वो किसी भी हमले में बहुत जरूरी है। हम इनको तब मारेंगे जब इनको बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी, बिल्कुल, और इनको अपने टाइम से, बिल्कुल। अपने समय से मारेंगे। अली शाह जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि हम तब अटैक करेंगे जब इन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी, लेकिन अगर इस बीच बात की जाए पाकिस्तान की फजीहत को लेकर, तो किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो चौतरफा घिरता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान की जो टेंशन है वो लगातार बनी हुई है। दूसरी ओर अगर बात करें हम टीटीपी को लेकर, तो टीटीपी के लड़ाके भी लगातार हमले करते नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, और बीएलए को लेकर हम चर्चा कर ही रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान लिबरेशन, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है पाकिस्तान के ऊपर इतने भारी पड़ गई है कि पाकिस्तान से लेके कनाडा तक पता नहीं कौन अज्ञात गनमैन आते हैं, या तो मोटरसाइकिल पे आएगा या तो कोई इनको गोली मार देगा। इनके जितने भी नापाक वहां के लोग हैं, वहां के उग्रवादी, आतंकवादी, दहशतगर्दी, 420 जो करते हैं, जो क्रिमिनल्स हैं वहां के, तो जितने भी गलत लोग हैं उनका सफाया कर रही है। कोई तो है, कोई एक ऐसी फोर्स है, कोई एक ताकत है जो वहां पे गलत लोगों का सफाया कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा अली शाह जी, आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया कि कोई एक ऐसी फौज वहां पर इंटरनली काम कर रही है जो गलत लोगों का सफाया कर रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप हमारे साथ बने रहें। खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों तक हमें खबर पहुंचा दें, जहां बलूच लड़ाकों ने ग्वादर में पाकिस्तानी पंजाबी सैनिकों पर घातक आईईडी हमला किया है। 20 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। बताया गया कि कलात अब बलूचों के कब्जे में है। बलूच लड़ाकों ने 100 किलोमीटर के रास्ते पर अब पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। ये जानकारी जो है इस बीच सामने आ रही है।